भाई साहब खेसारी लाल यादव एक पोस्ट करते हैं अपने एक्स पर, और ये पोस्ट क्या एग्जैक्ट रही वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पर इसका समरी क्या है, इसका मतलब क्या है, बस मैं इतना समझाना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है बोलो बोलो टेल टेल। कि उनके कहने का जो मतलब निकल रहा है, जो प्रेमानंद जी के महाराज के पास जाते हैं वहां पर जाने का मतलब होता है अनुभूति करना है, अपने आप को समझना है, इस दुनिया को समझना है, प्रेम को समझना है, ईश्वर को समझना है, इस जीवन को समझना है। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो पीआर के लिए जाते हैं, जबकि वहां पर प्यार के लिए जाना होता है। अब ये सब बातें जो होती है वो सुबह सुबह ठीक नहीं होती है, लेकिन चलिए ठीक है, ये सब कहने का मतलब उनका था। पर उनके कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जब देखेंगे तो कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसे मिलती हैं जो कि इनके पॉजिटिव भी है और कुछ ऐसी मिलती है जो निगेटिव भी है। अब पॉजिटिव की जो प्रतिक्रिया है, कुछ लोग 20 की भी रास्ता बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आपकी जो छवि, आपके गानों के हिसाब से आपकी जो छवि बन चुकी है, ये सब ज्ञान आपके ऊपर शोभा नहीं देता है। और दूसरा चीज ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई मार्क्स वार्क्स छुपा करके जो लोग चलते हैं, भाई सुपरस्टार है वो लोग मार्क्स में छुप करके चलेंगे ही, उसको कोई ऐसे इशू बनाने वाली चीज नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है क्या खेसारी लाल यादव का इस टॉपिक पर कमेंट करना बहुत बड़ी बात हो गई, या इस टॉपिक पर कमेंट करना खेसारी यादव को जचता ही नहीं, या वो अपने गानों के माध्यम से अपने आप को इतना खराब कर लिया, इतना अश्लील बना लिए हैं कि वो दोबारा इस तरीके की चीज कभी करें ही ना, या फिर वो कर ही नहीं सकते, उनका अधिकार ही खत्म हो गया। तो बस इन्हीं चीजों का जवाब देने के लिए हम आए हैं। जो देखिए बात ऐसा होता है, जब इंसान जिस फील्ड में है, जिस प्रोफेशन में है, उस हिसाब से समझना होता है कि इंसान सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अगर ये भी किसी भक्ति भावना वाली चीज में होते, ये भी कथा वार्ता करते, उसके बावजूद अगर इस तरीके गाने गाते तो वहां पर ये गलत था। लेकिन ये एंटरटेनमेंट दुनिया से है, और इस दुनिया में हर जगह हर चीज मिल जाती है, और आपको डिसाइड करना कि आपको क्या सुनना है, क्या देखना है, वो आप डिसाइड करेंगे अपने कल्चर के हिसाब से, अपने मोटिव के हिसाब से, अपने संस्कार के हिसाब से। आप बहुत संस्कारी हैं तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, आप दिन भर भक्ति गाना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरनेट पर जो होती है वो हर चीजें अवेलेबल होती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट पर ये चीज डालो ही मत। दूसरी चीज है, ये बंदा जो है ईमानदार बहुत है, नहीं ये किसी की फेवर में बोलेगा या अपने फेवर में बोलेगा, किसी का भी क्रिटिसाइज किसी भी मुद्दे पर अगर करता है तो वो बहुत स्पष्ट रूप से जवाब देता है। ऐसा नहीं कि ये अपना है या हम खुद है तो हम अपना बुराई ना करें। कि होता क्या है कि ये बंदा अक्सर सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाता ही रहता है। इस पर एक कमेंट में लोग ये भी कहें कम से कम आप हिम्मत तो किए इस मुद्दे पर बोलने के लिए, लोग बोलते भी नहीं है। मतलब यही से समझ लीजिए कि इनका औहदा क्या है और ये किस मानसिकता के इंसान, मतलब इनकी मानसिकता अच्छी है तभी इस टॉपिक पर ये बात भी कर रहे हैं, वरना कोई इस टॉपिक पर बात भी नहीं करता। तो उसके विषय में लोग क्या ही कहेंगे। भाई जो लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं, जो लोग नहीं पोस्ट कर रहे हैं, उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, लेकिन जो लोग कर रहे हैं बस वही लोग गलत हो जाते हैं। और आंदोलन चाहे जैसा हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे किसान का, चाहे किसी का भी आंदोलन हो, खेसारी लाल यादव का एक एक्स पर कोई ना कोई पोस्ट आता ही है, और उस मुद्दे पर ये कोई ना कोई जिक्र करते हुए नजर ही आते हैं। कि आपने देखा था कि बीपीएससी वाले चुनाव में भी ये बहुत सारे मतलब कई सारे ऐसे पोस्ट वो डाले थे, लेकिन इनका कुछ लगाव है, इनका कुछ जुड़ाव है, तभी ये इस तरह के करते हैं। लेकिन ये अपने दुनिया में मस्त और अपनी दुनिया के राजा भी हैं। अरे ना भाई, हम हीरो में सही है, हम ऐसा ही गर्दा उड़ा रहे हैं। तो इनको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इनका जो है वो हर चीज से लगाव जुड़ा रहता है, और हर मुद्दे पर ये अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। मतलब ये एक सामाजिक इंसान है और हर चीज में इंटरेस्ट लेते हैं। बड़े बड़े स्टार को आप देखते हैं, चाहे बॉलीवुड के हो, टॉलीवुड के हो, इनफैक्ट भोजपुरी के काहे ना हो, पावर स्टार पवन सिंह का कभी आप देखें इस मुद्दे पर कोई टॉपिक नहीं करेंगे, वो कर ही नहीं सकते। या कोई भी और भी स्टार, अरविंद कल्लू हो गए, गुंजन सिंह हो गए, रितेश पांडे, अब तो वो भी राजनीति में चले गए। मजा है कोई एक टॉपिक पर वो छेड़ देना, वो सिर्फ जिस विधानसभा से लड़ने वाले हैं बस वही की बात करेंगे, बाकी जगह उनको मतलब नहीं है। लेकिन खेसारी लाल यादव जो है वो कोई भी राजनीतिक दल से नहीं, राजनीतिक में ही नहीं है, उसके बावजूद अगर इस चीज पर टिप्पणी कर रहे हैं तो समझना की जरूरत है कि ये चीज कोई गलत नहीं है। और ऐसा नहीं कि इंसान अपनी छवि खराब कर लिया। भाई कहाँ से उनकी छवि खराब है? जब इंसान बाहर निकलता है तो 100 लोग उनको पूछने वाले हैं, 1000 उनको देखने वाले लोग टावर पर चढ़ जा रहे हैं देखने के लिए। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं वो सबके सब गलत है। बाकी इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप को मैं खारिज करता हूँ। देखिए होता क्या है कि बॉलीवुड का एक एग्जांपल ले लीजिए, आमिर खान का एक फिल्म आता है पीके, जिसमें कि हिंदू भावनाओं को आहत किया गया था, उनके भगवान को मतलब गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया था। उसके बाद उनका दूसरा फिल्म आता है जिस फिल्म का नाम होता है लाल सिंह चड्ढा, जो कि सुपर डुपर फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि लोगों के मन में ये आक्रोश होता है। उसके बाद अभी उनका रजनीकांत के साथ एक फिल्म आया है कुली वाली करके, जो कि वही 14 अगस्त को वो भी रिलीज हुआ है, और वो एक ब्लॉकबस्टर होता जा रहा है। मतलब समझ रहे लोग किसी भी चीज को कितना जल्दी भूल जाते हैं। हमेशा के लिए कोई भी चीज बनी नहीं रहती है, चाहे इंसान कुछ भी किया हो पास्ट में, पास्ट एकदम लास्ट ही हो जाता है। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, पर कमेंट में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।